बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज मैं आपको अपने जानवरों की शाम की रूटीन दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले जो है मैंने आपको सुबह की रूटीन दिखाई थी एक वीडियो में कि क्या फीड खाते हैं। अब जितने भी मेरे जानवर हैं, खाली हैं, गब्बन हैं, कुर्बानी वाले बकरे हैं, उन सबको मैंने मकई का कट जो है वो डाल दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको दिखाता हूँ कि छल्ली मौजूद है, इस तरह की ये मौजूद है। पहले जानवर इसी को चुनते हैं, उसके बाद ये पत्ते वगैरह भी खा लेते हैं मोस्टली। यानी इसमें फिर भी कह लें कि ये 30 to 35% वेस्टेज होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये जानवर नहीं खाते, ये छोड़ देते हैं। पत्ता खाएंगे और गुली जो है मकई की, इसको खा लेते हैं। टाइम है जी तकरीबन 4 बजे का, और अभी मैंने ये 10-15 मिनट पहले ये चारा डाला है। सुबह जो है इनको वही रूटीन वाइज जो फीड देता हूँ, आप लोगों ने देखी हुई है, वो खिलाई है। उसके साथ पानी रखा है। दोपहर में पानी चेंज किया, बाल्टी इन्होंने पी ली थी। उसके बाद ये नहीं पिया, और अब ये नहीं पिएंगे। ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो ग्रीन फूडर है, हालांकि इसमें पानी की क्वांटिटी उतनी नहीं है जितनी कि जो सब्ज़ लूसन, बरसीम, जवा, इस तरह की चीज़ें जो हम डालते हैं सर्दी के सीज़न में, उतनी पानी की मिकदार तो इसमें नहीं है। ये देखें, ये कोई इस तरह की नमी शमी हाथों में नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद जानवर जो हैं वो पानी की क्वांटिटी, पानी की मिकदार इसके साथ नहीं लेंगे, पानी नहीं पिएंगे। सुबह को पीते हैं, क्योंकि वो मैं भूसा इस्तेमाल करता हूँ, ड्राई फीड होती है, उसके साथ ये पानी को पीते हैं। इस टाइम ये नहीं पिएंगे। इधर भी यही कट मैंने डाला हुआ है, ये कट मौजूद है जी, इसको ये खा लेंगे। यानी तमाम जितने भी जानवर हैं, छोटे बड़े, सबको यही मैंने मकई का कट जो है ये डाला हुआ है। ये ले, तो ये तकरीबन अब से लेकर ये घंटा सवा घंटा यानी मगरब तक जो है इसको ये खा लेंगे इजीली। थोड़ी सी और पड़ी है मकई का कट जो है, यही चारा सब्ज़, वो इनको मैं दोबारा डाल दूंगा अगेन जो है, उसको भी ये खा लेंगे। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चाहूँ कि सुबह से लेकर अब तक, यानी सुबह मैं इनको चारा डालता हूँ, वो टाइमिंग है तकरीबन 6:30 के राउंड अबाउट की, 6:15 6:30 नमाज की फौरी बाद। और उसके बाद इस टाइम यानी 4 बजे के करीब, 4 बजे दोबारा मैं फीड डालता हूँ। दरमियान में कोई फीड इनके लिए नहीं होती, सिर्फ ये रेस्ट टाइम होता है इनका। ये बैठे रहते हैं, सुकून करती हैं बकरियाँ, जगाली वगैरह कर लेती हैं। अब ये सुबह से ये कह लें कि तब से भूखी हैं। भूखी से मुराद एक दफ़ा पेट फिल किया इन्होंने, उसके बाद ये खाली है, जगाली वगैरह अपनी करके सुकून से बैठी थी। अब ये उठी हैं और अब ये चारा खाना शुरू हो चुकी हैं। ये पड़ी है जी बाकी मिकदार चारे की। जब ये खा लेंगी तो मैं दोबारा ये डाल दूंगा, इसको भी ये खा लेंगे। और तकरीबन ये 6 सवा 6 तक इससे फ्री हो जाएंगे। यानी इशा के करीब जो है, जब ये चारा खा लेंगी ये वाला, तो फिर मैं इनके लिए ये लेके आता हूँ जी दरख्त। ये लें, ये है जी दरख्त, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, शाखें छरी की, ये जंतर की तरह के पत्ते होते हैं जी इसके। ये मैं इनके लिए लेके आता हूँ। तो ये अच्छी खासी क्वांटिटी है जी इसकी। यानी पेट इन्होंने ये चारे से एक दफ़ा फिल कर लेना, उसके बाद ये इसको खाएंगे। ये इनकी बेहतरीन एक डिश बन जाती है जी सर्दी में के मौसम में। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ये जो छरी है ना, ये देखें, इसके पत्ते आपको नजर आएंगे जंतर की तरह के, जैसे जंतर होता है ना गर्मी के अंदर, उस तरह के। लेकिन इसको जानवर जो है वो गर्मी के सीजन में नहीं खाते। इसके अंदर कुदरती तौर पे कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसा टेस्ट है इसका कि गर्मी में जानवर इसको नहीं खाते, सर्दी में जानवर इसको खाते हैं। ये कह लें कि नवंबर दिसंबर में जानवर इसको खाना शुरू कर देते हैं। नवंबर के अंदर मैंने नवंबर में भी कुछ डाला है, आप लोगों को पहले भी दिखाता रहा हूँ, और अब भी ये मैं डाल रहा हूँ। ये ले, ये इस तरह इसको खा लेते हैं। ये लें, कुछ लकड़ी की मिकदार, छिलका वगैरह भी ऊपर से छील लेते हैं, जैसे ये। तो बाकी जो है पत्ता कोई नहीं छोड़ते ये। और ये फली होती है जी इसके ऊपर। ये इधर जो अब मैं रिसेंटली लेके आऊँ, ये आपको दिखाता हूँ। ये ले, इसकी भी कुछ क्वांटिटी खा लेते हैं, कुछ छोड़ते हैं। इसमें बीज भी होते हैं, सीड भी, इनको भी ये खा लेते हैं। तो ये पड़ी रहेंगी जी टहनियाँ जो हैं सारी रात इनके आगे जो हैं। सुबह को मैं ये उठाऊंगा, और ये एक बेहतरीन इनकी रूटीन है सर्दी के हवाले से।
और जब मैं इनको ये कह लें कि मैं सोने लगता हूँ या ये इसको खा पी लेती हैं, पत्ते वगैरह तो इन्होंने जो है वो आधे पौने घंटे में सारे खा लेने हैं। उसके बाद अभी जो मेरे गब्बन जानवर हैं उनको, और ये पट्ठे हैं मेरे पास, यानी जो तैयार हैं, 2 दांत हैं, अभी क्रॉसिंग के लिए तैयार हैं, ये सर्दी का मौसम गुजरेगा तो उनको क्रॉस करवाएंगे। उन जानवरों को मैं काढ़ा देता हूँ जी। वो काढ़ा तैयार है, अभी मैंने उसको आग पे रखा हुआ है, यानी पक रहा है। वो क्योंकि नीचे है, यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता, बता देता हूँ। पहले मैंने एक दिन तैयार करते हुए आपको दिखाया था कि उसमें मैं अजवाइन का, हालिया का, जिसे हम हालों भी कहते हैं पंजाबी के अंदर, रेड कलर की होती है, आप लोगों को दिखाई भी थी मैंने। तो फी जानवर के हिसाब से ये 15-15 ग्राम यानी हालों और अजवाइन होती है, और उसमें गुड़ 2 से 3 पीस गुड़ के जो हैं, यानी वो भी ऐसे ही 15 से 20 ग्राम फी जानवर के हिसाब से, और पानी जो है वो तकरीबन पाव से 1.5 पाव एक जानवर के लिए। तो टोटल वो मैं उसको पका लेता हूँ आग के ऊपर, जितनी देर उसको 2-3 दफ़ा वो उबाला ना आ जाए, बॉईल ना हो जाए, आग चलती रहती है। उसके बाद जो है जब वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा बॉईल हो जाए, आग को हम बंद कर देते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए वो जो नीचे बाकियात आग की होती हैं, कोयले होते हैं, उसके ऊपर वो मटीरियल पड़ा रहता है। उसका फायदा ये होता है कि वो अच्छे तरीके से पक जाता है। पकने से ये थोड़ी सी जो है ना, इसके अंदर ये कह लें कि पानी की क्वांटिटी एब्जॉर्ब होती है, खास तौर पे हालों के अंदर। अजवाइन में भी होती है लेकिन हालों में ये नरम हो जाती है, और थोड़ा सा ये सोल्यूशन टाइप सा, गाढ़ा सा सोल्यूशन, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, गाढ़ा सा मवाद ये बन जाता है। तो वो मैं फिर उतार के रख लूंगा। जब रात की जो आखिरी फीड इनकी होगी, यानी चारा वगैरह खाने के बाद, जब ये छरी का दरख्त जो है, इसको भी, इसके पत्ते वगैरह ये अच्छे तरीके से खा लेंगी, तो वो ठंडा हो जाएगा पीने के एबल। ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा, उसमें थोड़ा सा मैं घी ऐड करूंगा फी जानवर के हिसाब से, 15 ग्राम के राउंड अबाउट, और इनके मैं आगे रख दूंगा जानवरों के। ये खुद पी लेते हैं, सिर्फ पीते नहीं हैं, इवन ये जो बर्तन होता है उसको जुबान से चाटते हैं, यानी साफ कर देते हैं बिल्कुल। तो ये मेरे जानवरों की जो है वो शाम की रूटीन है। तो ज्यादा फीड मैं इनको इस टाइम में, यानी शाम के टाइम में इस्तेमाल करवा रहा हूं, इन दिनों में, सर्दियों के अंदर। तो आप किसी भी हवाले से अपने जानवरों की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी रूटीन डेली बेस की एक जैसी हो। इसके अंदर बड़ी हिकमत है। ये नहीं है कि कभी आपने चारा 10 बजे डाल दिया, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे। एक रूटीन होनी चाहिए, एक ही टाइमिंग के ऊपर फीड अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो वो आपके जानवरों को ज्यादा लगेगी, बनिस्बत इसके कि आप मुख्तलिफ औकात के अंदर इनको चारा डालते रहें, यानी टाइमिंग तब्दील करते रहें डेली बेसिस के ऊपर। उससे जानवर जो हैं आपके वो उतने सेहतमंद नहीं होते, ना ही वो उतनी खुराक उठाते हैं जितनी वो टाइम पे उठाते हैं। अब मेरे जानवरों को पता है कि सुबह की टाइमिंग क्या है, इन्होंने उस टाइम पे खुद ही बोलना शुरू कर देना है। जब मैंने आना है, इन्होंने उठ पड़ना है कि अब चारे का टाइम है। उसके बाद अगर मैं दिन में आता भी रहता हूं तो ये ना शोर मचाते हैं ना उठते हैं, क्योंकि इनको पता है ये फीड का टाइम नहीं है। जो इनका टाइम होगा उसके ऊपर इनमें खुद ब खुद एक हवस, एक लपक पैदा होती है, और ये लपकते हैं और शोर मचाती हैं कि हमें जो है वो फीड दी जाए, चारा दिया जाए। तो इस तरह आप लोग भी एक रूटीन सेट करें। ये जिस टाइम में आप जो फीड देते हैं जानवरों को डेली बेस के ऊपर, उसी टाइम के ऊपर वो फीड दें, उसकी टाइमिंग को चेंज ना करें। आप 1 महीना ये करके देखें। अगर आप पहले ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर पहले कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ऐसा करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये है जी मेरे जानवरों की शाम 4 बजे से लेकर रात की रूटीन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है, और रात ये इस कमरे में गुजारते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।